स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसका काफ़ी सारे लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इस भर्ती का जो नाम है वो है संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती। लास्ट टाइम ये जब भर्ती हुई थी, शायद ये 2019 या 20 के आसपास, ये 2018-19 के आसपास ये भर्ती हुई थी। और उस समय जो इसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था और काफ़ी दिनों से इसके जो नियमों में संशोधन की बात चल रही थी। फाइनली वो जो उसके जो नियम है उसमें संशोधन अब हो चुका है और उन संशोधनों का एक जो विज्ञप्ति है वो भी राजस्थान सरकार ने जारी कर दी है। तो अब जो ये भर्ती है संस्कृत शिक्षा विभाग यानी ग्रेड थर्ड में ये भर्ती होती है। सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती है वो अलग तरीके से होती है और ग्रेड थर्ड की जो भर्ती है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो होती थी वो पहले अलग तरीके से होती थी। तो पहले इसके अंदर क्या था और अब इसमें क्या चेंजेज होने जा रहा है। तो पहले जो इसके अंदर था, पहले इसके अंदर यह था कि जिस भी विद्यार्थी ने रीट पात्रता परीक्षा यानी कि पात्रता परीक्षा पास कर रखी थी पास कर रखी थी उसके अंदर जो तृतीय श्रेणी की जो भर्ती होती थी, तृतीय श्रेणी की जो भर्ती होती थी वो भी एक ही पेपर के माध्यम से होती थी। एक ही पेपर के माध्यम से होती थी उस समय 2018 तक जो तृतीय श्रेणी की जो भर्ती होती थी वो एक ही पेपर के माध्यम से होती थी और लेवल 1 और लेवल 2 इसके अंदर शामिल था। लेवल 1 और लेवल टू इसके अंदर शामिल था। अब संस्कृत शिक्षा विभाग में जब भी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आती थी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जब भी थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आती थी तो मान लो इसके अंदर 100 पद हैं तो 100 में से 50 पद तो किसके लिए रहेंगे, 100 में से 50 पद तो रहेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग वालों के लिए, जो संस्कृत शिक्षा से हैं उनके लिए रहते थे। और जो 50 पद हैं वो रहते थे अदर जो जो जिनका जिनका जो भाषा माध्यम है वो अलग रहता था, यानी कि सामान्य से रहते थे। तो इसके अंदर होता क्या था कि जैसे रीट रीट के जो मार्क्स थे, रीट के जो मार्क्स होते थे उसी के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता था। उसी के आधार पर इसके अंदर जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर इसमें सिलेक्शन होता था। तो इसमें काफी नुकसान भी था। नुकसान ऐसे था जैसे मान लो किसी 2018 में कोई विद्यार्थी जैसे जॉब लगता है, जॉब लग गया, उसकी जॉब लगी है लेवल वन या लेवल 2 में, जिसमें भी लगी है। अब संस्कृत शिक्षा विभाग में जैसे भर्ती आई और अगर उसके रीट जो पात्रता होती थी यानी एक ही पेपर जो होता था उसके अंदर अच्छे मार्क्स थे तो वो पहले से जॉब कर रहा है और उसके अंदर जॉब करते करते मान लो उसको दूर मिला है अपने घर से स्कूल, तो वो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी फॉर्म लगा देता था। संस्कृत शिक्षा विभाग में क्या करता था, वो अपना फॉर्म लगाता था। और इससे होता क्या था, इससे ये होता था कि एक सीट खराब हो जाती थी। तो इन सभी नियमों में काफी संशोधन चल रहा था। काफी दिनों से राजस्थान सरकार इस पर मंथन कर रही थी कि हम इसके नियमों में क्या संशोधन करें और क्या परीक्षा पेपर के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए या फिर जो पात्रता परीक्षा है उसी के अंकों के आधार पर इसमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए। तो आज राजस्थान सरकार ने इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। विज्ञप्ति क्या है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो इसके नियमों से संबंधित है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने चेंजेस किया है। तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ये राजस्थान सरकार कार्मिक क्रमांक ग्रुप 2 विभाग और 25/10/2024 यानी कि आज ये जारी हुआ है। तो भारत के संविधान इसमें दे रखा है इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का नाम राजस्थान संस्कृत शिक्षा एवं राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय दूसरा संशोधन नियम 2024 है, यानी कि इसका नाम कर दिया है राजस्थान शिक्षा एवं राज्य। इसके बाद में इसकी जो एग्जाम करवाएगा वो करवाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। कौन करवाएगा इसकी एग्जाम, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो इसकी एग्जाम करवाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी एग्जाम करवाएगा। इसके बाद में इसमें जो परीक्षा होगी, भर्ती इसमें दे रखा है पदों पर सीधी भर्ती कम से कम एक बार तो आयोजित की जाएगी जब तक सरकार ये विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जाएगी। यानी कि कम से कम साल में एक बार इसमें सीधी भर्ती आयोजित की जा सकती है। तो ये एक दो नियम ये हो गया कि इसकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी एग्जाम करवाएगा और अब जो होगा ये परीक्षा के माध्यम से इसमें जो सिलेक्शन होगा किसके माध्यम से हो गया, परीक्षा के माध्यम से होगा। यानी कि इसमें जो रीट के जो नंबर है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है और परीक्षा का माध्यम होगा। और परीक्षा में के अंदर
जो पाठ्यक्रम दिया है वो भी इन्होंने इसमें जारी कर दिया है। तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसके अंदर दे रखा है वो भी। हाँ, एक और दे रखा है कि आयोग बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें। आयोग बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें वे संबंधित पद की नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में एक सूची तैयार करेंगे, उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेसित करेंगे। आयोग बोर्ड यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो। यानी कि कम से कम जो लिखित परीक्षा होगी उसके अंदर कम से कम अभ्यर्थी के 40% नंबर आने आवश्यक हैं। तो एक नियम ये हो गया। इसके बाद में इसका जो सिलेबस दे रखा है, जैसे इसके अंदर 4 वैकेंसी दिखाई है। तो अध्यापक लेवल 1, तो अध्यापक लेवल 1 एक तो है संस्कृत माध्यम लेवल 1, और एक लेवल 1 संस्कृत लेवल 1 का जो अध्यापक है वो है सामान्य माध्यम से, और एक है अध्यापक लेवल 2, एक है संस्कृत माध्यम से और एक है सामान्य माध्यम से लेवल 2। यानी कि 4 इसके अंदर पोस्टों के नाम दिए हैं, 4 पोस्ट, और चारों का अलग अलग सिलेबस भी इन्होंने इसके अंदर जारी किया है। तो हम इसमें देख लेते हैं, जो हमारे काम का है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे इसके अंदर दे रखा है अध्यापक संस्कृत, यानी संस्कृत माध्यम का जो अध्यापक रहेगा स्तर 1 यानी कक्षा 1 से 5 का दे रखा है। 100% सीधी भर्ती के द्वारा होगा, यानी कोई भी पद ऐसा नहीं है कि मतलब जितने भी पद हैं सबकी जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। ऐसा नहीं है किसी भी पुरानी एग्जाम के आधार पर उनके नंबरों को आधार मानकर उसके अंदर पोस्ट ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो संस्कृत माध्यम से वरिष्ठ उपाध्याय या समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का केंद्रीय अधिनियम 35 की धारा 23 की उपधारा उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर यथा विहित मानकों के अनुसार पात्र हो और अध्यापकों हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसके रीट के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और उसके बाद में जो मेन परीक्षा होगी उसको भी पास करना आवश्यक है। उसके अंदर भी कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, 40% उसके अंदर नंबर आने चाहिए मेन परीक्षा के अंदर, तब जाके ही वह इसके अंदर सिलेक्शन ले सकता है। यही अध्यापक संस्कृत स्तर 2 का जो होगा कक्षा 6 से 8 को जो पढ़ाएगा उसके लिए भी यही योग्यता रखी है। 100% जो सीधी भर्ती के द्वारा होगा, और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है जिसके लिए आवेदन किया गया है। तो एक तो ये हो गया संस्कृत माध्यम वालों के लिए। इसके बाद में जो लेवल 1 अपने नॉर्मल होते हैं सामान्य स्कूलों में जैसे, तो इसके अंदर भी हैं वो। तो अध्यापक सामान्य स्तर 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए इसके अंदर भी दे रखा है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और अध्यापक स्तर 2, तो इसके अंदर 6 से 8 को जो पढ़ाते हैं लेवल 2 में, तो उनके लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और इसके बाद में जैसे सामाजिक अध्ययन वालों के लिए, और सामाजिक अध्ययन के अध्यापक हेतु दे रखा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन एवं बैंकिंग व व्यवसायिक अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यानी कि जिस भी विषय में वो जॉब लगना चाहता है कम से कम उसके पास में बीए में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में विज्ञान और गणित अध्यापक हेतु वैकल्पिक विषयों रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, गणित में से कम एक विषय स्नातक या समतुल्य परीक्षा करना आवश्यक है। इसके बाद में भाषा के लिए भाषा होना चाहिए उसके पास में। और जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड, बीएड, बीएससी बीएड में स्नातक है अर्थात 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाले हैं, अभ्यर्थी को तत्संबंधी विषय के साथ अहरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आवश्यक है। इसके बाद में और वही इसके अंदर भी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भर्ती पहले केवल रीट के आधार पर होती थी, रीट के मार्क्स के आधार पर होती थी, वो अब ऐसे नहीं होगी। उस रीट को तो रीट परीक्षा को तो पास करना जरूरी है ही, साथ में उसके अलावा जो मेंस भी होगी इसके अंदर। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का एक मेन पेपर होगा, संस्कृत शिक्षा विभाग क्या होगा, एक खुद का पेपर होगा जिसको लेगा कर्मचारी चयन बोर्ड इस परीक्षा को आयोजित करवाएगा। और उसका जो सिलेबस है, जो मेन पेपर होगा उसका सिलेबस, जो अपने रीट में इसका जो सिलेबस था 2023 में
रीट मेंस का जो सिलेबस था सेम एज इट इज सिलेबस है उसका भी। 2023 का जो सिलेबस था वही संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपने जो मेन पेपर करवाएगा उसके अंदर भी उसी सिलेबस को इसमें इन्होंने रखा है। तो इसके अंदर देखा है अध्यापक संस्कृत पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण। तो प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे 30 मिनट 2.5 मिनट की 2.5 घंटे होगी और भाई 150 प्रश्न होंगे। 150 मिनट 150 प्रश्न। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंक लागू होगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग लगेगी और 1/3 अंक उसका काटा जाएगा। तो ये था संस्कृत शिक्षा विभाग के का जो पाठ्यक्रम था। अब अध्यापक जो संस्कृत से बनेंगे और कक्षा 1 से 5 तक के लिए उन्होंने जो सिलेबस दिया है, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा। तो ये दे रखी है इन्होंने 100 नंबर की। राजस्थान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय ज्ञान 80 नंबर का। तो ये दे रखा है इन्होंने। इसके बाद में ये दे रखा है विद्यालय विषय संस्कृत, शैक्षिक रीति विज्ञान संस्कृत, शैक्षिक मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी 300 अंकों का इस प्रकार से कुल पेपर होगा। तो और नीचे लिखा भी है विद्यालय विषयों के अंतर वस्तुओं का स्तर प्रवेशिका यानी प्रवेशिका मतलब 10वीं तक और जटिलता का स्तर वरिष्ठ उपाध्याय यानी 12वीं तक का होगा। तो ये तो लेवल 1 के लिए हो गया और ये लेवल 2 के लिए भी दे रखा है। अब अपने जो काम का है वो है सामान्य अध्यापक जो हैं होंगे अपने लेवल 1 के लिए। तो इसके अंदर दे रखा है वही राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा 100 अंक की दे रखी है। राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम समसामयिक विषय ज्ञान 80 नंबर का। और विद्यालय विषय जो लेवल 1 में है हिंदी के लिए 10 अंक का है, अंग्रेजी के लिए 10 अंक का, गणित के लिए 10 अंक का, सामान्य विज्ञान 10 अंक, सामाजिक विज्ञान 10 अंक, शैक्षिक रीति विज्ञान में 8 अंक है, हिंदी के लिए अंग्रेजी के लिए 8 अंक है, गणित के लिए 8 अंक, सामान्य विज्ञान के लिए भी 8 अंक और सामाजिक अध्ययन के लिए 8 अंक और शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक और कुल दे रखा है 300। तो ये जो पूरा पेपर है जो 2023 में जो रीट मेंस की परीक्षा हुई थी सेम वही सिलेबस इसके अंदर दिया है। और जो रीट मेंस का 2024-25 की जो बात चल रही है, रीट मेंस 2024-25 की जो बात चल रही है, हो सकता है उसके अंदर भी यही सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है रीट पात्रता के बाद में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। तो ये तो हो गया लेवल 1 के लिए। और अब लेवल 2 के लिए जो दे रखा है अध्यापक सामान्य स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं राजस्थानी भाषा का ज्ञान दे रखा है 80 अंक का। राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य भी लिखा हुआ था पहले। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम समसामयिक विषय ज्ञान 50 नंबर का। सुसंगत विद्यालय विषय का ज्ञान 120 नंबर का यानी कि इसके अंदर अगर कोई साइंस मैथ का है तो उसके लगभग 30-30% आएंगे इसके अंदर। तो 30-30% 60 दूनी 120। और शैक्षिक रीति विज्ञान के 20 अंक है 10% इसके अंदर आएंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान के भी 20 अंक यानी 10% और सूचना प्रौद्योगिकी के 5% आएंगे 10 अंकों के लिए। तो दोस्तों ये था। और इसके अंदर इसके बाद में जो अलग अलग जो पोस्ट है शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी कि जो पीटीआई होता है उसके लिए भी इन्होंने अलग से सिलेबस इसके अंदर जारी किया है। इसके अलावा और भी जो भी पुस्तकालय ग्रेड 3 यानी लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी होगी उसके लिए भी इन्होंने प्रश्न पत्र पूरा जानकारी दी है। प्रश्न पत्र 200 अधिकतम 200 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की समय 2 घंटे होगी, 100 प्रश्न होंगे। दोस्तों ये पूरी पीडीएफ हम हमारे यूट्यूब चैनल है आरके विथ एजुकेशन उस पर डाल देंगे, तो आप एक बार उसको अवश्य देख लें। और हो सकता है अब ये भर्ती आएगी कब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भर्ती देखने को कब कब मिलेगी। इसकी जो बात वार्ता चल रही थी काफी लंबे समय से इसकी इंतजार लोग कर रहे थे। तो रीट जब 2023 जो मेंस हुई थी उसके बाद से इस भर्ती के को लेकर लोग काफी कयास लगाए जा रहे थे कि भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी तब भी गवर्नमेंट ने यही कहा था कि हम इसके नियमों में संशोधन कर रहे हैं और जैसे संशोधन हो जाएगा उसके बाद में हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो ये संशोधन तो हो चुके हैं। अब हो सकता है शायद रीट 2024-25 है, रीट 2024-25 होने के बाद में, क्योंकि रीट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और अगर अभी अगर इसकी विज्ञप्ति निकालते हैं तो काफी लोग इससे बाहर हो जाएंगे। जैसे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं कर रखी तो वो इससे बाहर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि जैसे पहले रीट 2024-25 की जो वैकेंसी जो पात्रता परीक्षा है उसको आयोजित करवा लें और उसके बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग और जो सामान्य शिक्षा विभाग होता है यानी कि तृतीय श्रेणी की जो विज्ञप्ति है रीट मेंस के लिए
एक साथ ही इन दोनों भर्तियों को देखने को हमको ये मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिले और अधिक से अधिक आप इसके अंदर फॉर्म भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों जो रीट मेंस रहेगा, रीट मेंस रीट मेंस और जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो मेन पेपर होगा, संस्कृत शिक्षा विभाग का भी जो मेन पेपर होगा, लगभग इन दोनों का जो सिलेबस है शायद हमको 100% सेम देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्होंने जो संस्कृत शिक्षा विभाग वालों ने जो ये सिलेबस दिया है, ये जो रीट मेंस 2023 में हुई थी उसी का सेम डिट्टो सिलेबस इन्होंने इसके अंदर दिया है। तो हो सकता है अपन को भी रीट मेंस 2024-25 में यही सिलेबस हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट तथा विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।